नमस्ते दोस्तों। आज हम डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में आपके सामने कुछ चर्चा करने आया हूँ। डायबिटीज मैनेजमेंट यानी डायबिटीज 2 मैनेजमेंट। दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2। तो डायबिटीज 1 टाइप ऐसे हैं जो कि बचपन से ही आपको नॉर्मली हेरिडेटरी होता है। बचपन से ही आपको इंसुलिन का फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होता है, तो उसका परसेंटेज बहुत ही कम है। नॉर्मली एक्वायर्ड डायबिटीज जो है, जो कि 95% लोगों में करीब 90 to 95% लोगों में ये डायबिटीज टाइप 2 ही होता है। तो चलिए इसको हम मैनेजमेंट कैसे करें, इसको हम क्योर कैसे करें, इस पर हम आप चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं, देखिए इसमें केवल आसन से और केवल प्राणायाम से जो सीवियर हैं, जिनकी डायबिटीज काफी सीवियर है, यानी जो इंसुलिन ले रहे हैं, उनके लिए टोटल मैनेजमेंट चाहिए, डाइट से लेकर के। और आपको षटकर्म कुछ करने होंगे, उसके बाद फिर शक्तिबंध के आसन, फिर आसन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह सब सारी चीज इसमें टोटल पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। लेकिन मैं जनरल मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं जनरल मैनेजमेंट में जो हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो कि कभी आपको डायबिटीज हो ही नहीं, और जिनको जो थोड़ा बहुत हो वो ठीक हो जाए। और खासकर उसके भी आगे हम चर्चा ये भी करेंगे कि आपका कंप्लीट क्योर फॉर हाई डायबिटिक लोगों को कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आज की शुरुआत करता हूं अपने योग के अभ्यास से, यानी योगाभ्यास में हम आसनों के अभ्यास से शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे चुका, चूंकि षटकर्म भी आते हैं जिसमें आपको संघ प्रक्षालन, फिर वमन धौती, अग्निसार क्रिया और कपालभाति, नेति, ये सारी चीज इसमें आएंगे। लेकिन ये सारी चीज करने के पहले मैं आपको कुछ ऐसे जो प्रतिदिन से शुरुआत अब कर सकते हैं, उसको मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आप टू स्टार्ट विथ, आपको डायबिटीज मैनेजमेंट में सबसे पहला है कि शक्तिबंध के आसन आप शुरुआत कर दें। शक्तिबंध के आसन कौन होता है? जो कि बॉडी को लूजनिंग करता है और आपको वही सब पोर्शन पर प्रेशर बनाएगा जो कि आपको डायबिटीज में इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मैं शक्तिबंध के आसन कुछ आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप इस तरह से दंडासन में आ जाए। इसमें मुख्य रूप से नौ का संचालन, फिर चक्की पीसना और कुछ ऐसे हैं जो कि आपको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस तरह से, दोनों पैरों को फैला लेंगे, जितना मैक्सिमम फैला सकते हैं। यदि आप 1 सेकंड आप 2 फीट फैला सकते हैं तो 2 फीट फैलाएं, लेकिन नॉर्मली 4 फीट तक सभी लोग फैला सकता है। 3 से 4 फीट तक सभी लोग फैला सकते हैं, तो आप 3 से 4 फीट तक फैला दें। और उसके बाद आप इत्मीनान से बारी बारी से दोनों पैरों को, बॉडी को सीधा करते हुए छूने की कोशिश करें। शुरुआत में आप 10 टाइम्स तक इसको करें। आप फीलिंग के साथ करें। देखिए आपको बॉडी ट्विस्ट हो रहा है। ये 10 to 20 काउंट्स इसको आप प्रतिदिन करें, ठीक है। अब आप दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। इसी श्रृंखला में दूसरा आसन है जिसे हम नौका संचालन करते हैं। तो नौका संचालन कैसे करते हैं? जैसे कि सब लोग जानते हैं, आप इस तरह से दंडासन में आ जाए। आप चाकू कैसे पकड़ते हैं? चाकू पकड़े, फिर ऐसे लेके जाए, फिर ऐसे लेके पूरा पीछे की तरफ आना, बिना पैर उठाए। आप देख सकते हैं इसको भी 20 टाइम्स कम से कम। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप 20 काउंट्स तक इसको लेके जाए। ठीक है। अब आप चक्की संचालन दो तरह से करें। एक तो चक्की संचालन का सबसे पहला तरीका है, दोनों पैरों को दंडासन में बैठ जाए और इस तरह से ऐसे पकड़ ले। जैसे कि चक्की आप शायद न देखे हो, गांव के लोगों के एक चक्की होता है जिसमें एक डंडा निकला हुआ होता है, तो उसको पकड़ लेते हैं। तो हम इस तरह से उसको एक रेप्लिकेट कर रहे हैं आपको। पहले हम इसको क्लॉकवाइज करते हैं। आप ध्यान रखिए आपका पेट का, कमर का इसमें हो रहा है ट्विस्टिंग और रोटेशन 10 टाइम्स, 10 काउंट से तरह से। फिर आप इधर से लेके जाए। कोशिश करें पीछे जाए तो श्वास अंदर, सामने जाए तो श्वास बाहर। ऐसे इस तरह से चक्की संचालन का एक वेरिएंट हुआ। अब इसको आप थोड़ा पैरों को फैला दें इस तरह से 2 to 3 फीट तक आप लेके जा सकते हैं। फिर आप ऐसे करें। जितना हो सके उतना करें। जरूरी नहीं है कि एक दिन में पूरा ही आप आगे झुक पाएंगे। कोशिश करें कि पैरों के पार करके जाएं। अब आप आ जाए दंडासन पोजीशन। तो इस तरह से मैं 3 शक्तिबंध के आसन आपको बताया। पहले वीक में आप लगातार इसी तरह से करें। पहला वीक में लगातार आप इसी तरह से शक्तिबंध के आसन आप ये तीनों करते रहे, तीनों और तीनों का वेरिएंट। एक चीज और ध्यान देने जो बात है, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आप कम से कम 10 to 20 मिनट्स तक आप इस तरह से वज्रासन में बैठे। जो व्यक्ति वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप, लेकिन जो बैठ सकते हैं कोशिश करें आप इस तरह से बैठे। और जो नहीं बैठ पाएंगे वो क्या करें कि अपने काफ मसल के ये दोनों के बीच में ये काफ और जंघा के बीच में आप तकिया ले लें, और तकिया लेकर के आप पिलो ले लें। पिलो लेकर के आप बैठने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये इसको प्रैक्टिस करें आप। तो ये हुआ आपको शुरुआत की आसन। अब एक चीज और मैं इसका आपको आसनों की श्रृंखला में अभी आपको मैं 3 ऐसे आसन बताऊंगा जो कि जहां पर आज मैं अपना ये वीडियो समाप्त करूंगा 3 आसन बता करके। एक है मंडूकासन, दूसरा है पश्चिमतानासन और तीसरा है वक्रासन। ये 3 आसन आज मैं बताऊंगा जो कि आपको करना है। फिर अगले वीडियो में मैं वक्रासन के बाद से अन्य आसन क्या क्या इसमें किया जा सकता है या क्या क्या करने से आपको फायदा होगा वो मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको मंडूकासन दिखाता हूँ। आप लोग करीब सब लोग जानते हैं कि मंडूकासन कैसे किया जाता है। जो व्यक्ति मंडूकासन आप बैठ के आप यहाँ पर नीचे नहीं बैठ के कर सकते हो, चेयर पर भी कर सकते हैं। चेयर पर बैठ के करने में भी वही उसमें जो प्रक्रिया है वही करना होता है। बस केवल यही है कि आपको कोशिश करें कि आप इस तरह से वज्रासन में आकर के तब करें। तो चलिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वज्रासन में आप एक्सपर्टाइज पहले कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत सारे आसनों का एक श्रृंखला की शुरुआत हो जाएगी जो कि इससे ऊपर में आप आसन कर सकते हैं। तो चलिए, पहले मैं आपको मंडूकासन दिखाता हूं कि मंडूकासन कैसे किया जाता है, जो कि आप इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आ जाइए, इस तरह से आप बैठ जाए। देखिए,
वज्रासन बैठने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ। दोनों जो एड़ी है ये फैले हुए रहते हैं और दोनों अंगूठे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं। अब क्या करेंगे, मंडूकासन के हम 3 वेरिएंट करेंगे। 3 वेरिएंट यानी पहले तो शक्ति मुद्रा लगाएंगे इस तरह से, अपने अंगूठों को अंदर में बंद करके और हाथ को ऐसे इस तरह से। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नाभि के पास हम तो आप श्वास पहले भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक करके पूरी श्वास को बाहर करेंगे। अब पेट को अंदर खींचेंगे और नाभि को हम अपने ये दोनों जो गोल वाले हैं पोर्शन, इसे में दबाएंगे। हम इसको दबाएंगे, दबा करके उसको जितना दबा सकते हैं कंफर्टेबली उतना दबाएंगे और श्वास छोड़ते हुए जो भी थोड़ा अंदर श्वास चला गया है उसको छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। जहां तक जा सकते हैं हम यहां तक जाएंगे। प्रेशर पॉइंट में ध्यान देंगे कि हमारा प्रेशर जो है नाभि पर पड़ रहा है। इस पोजीशन में आकर के आप श्वास को ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाइएगा। इस पोजीशन में आप आकर के 1 से 2 मिनट तक आप रुक सकते हैं आराम से, रुके रहे। फिर आप धीरे से उठ करके इस तरह से बैठ जाए। देखिए हमारा इंसुलिन का फॉर्मेशन शुरुआत हो गया। कहां से? आपको नाभि चक्र में जब प्रेशर पड़ना शुरू हुआ तो, या जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, ये प्रेशर आपको कहां जा रहा है? सीधे पैंक्रियाज पे जा रहा है और पैंक्रियाज ही रिस्पॉन्सिबल है आपको इंसुलिन फॉर्मेशन या न फॉर्मेशन के लिए। इसलिए आप उसी पर हमें ध्यान दे करके ये आगे की तरफ बढ़ना है। तो ये इस तरह के ये जो मिडिल वाला जहां पर हम लोग नाभि चक्र पर बताए, यहां पर आप इसको कम से कम 3 to 5 टाइम प्रतिदिन करें। अब क्या करें कि आप नीचे, अब इसको नाभि के दोनों तरफ रखें, नाभि के दोनों तरफ रखें, अब वही मुट्ठी को। फिर उसी तरह से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें और इस तरह से आगे की तरफ झुके ऐसे। फिर आ जाए अपने पोजीशन में और इसे आप प्रतिदिन वही 3 to 5 टाइम्स करें। अब अगला है, चूंकि मंडूकासन के मैं 3 वेरिएंट्स बता रहा हूं आपको, इसलिए आप इत्मीनान से तीनों वेरिएंट्स को आज सीख लीजिए अच्छे से। और 5 टाइम्स नाभि के ऊपर, फिर 5 टाइम्स बगल, दोनों हाथों को बगल में रख करके, फिर 5 टाइम्स आपको नीचे यानी नाभि के नीचे दोनों मुट्ठियों को दबा करके शक्ति भुजंग के आसन चूंकि बनाए हुए हैं मुद्रा को, नीचे नाभि से जस्ट नीचे आप श्वास उसी तरह से श्वास भरे फिर छोड़े और फिर सामने की तरफ इसको झुके। नाभि के नीचे आप ले गए अपने। अच्छा, इसको इस तरह से नहीं करें, ये गलत है। इसको अपने सर को सामने की तरफ देके, आंख को सामने की तरफ लेके जाए। फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाए। तो मंडूकासन की ये 3 वेरिएंट मैंने बताया आपको और तीनों वेरिएंट आप प्रतिदिन करें। आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। कल से मैं और आसन दिखाऊंगा जो कि डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप प्रतिदिन हमारे सभी वीडियोस को देखें। इसमें पहले एक्सपर्ट हो लें आप। 2-3 दिन आप जो मैं बताया इसमें आप पहले जानकारी अच्छे से हासिल कर ले कि किस तरह से किया जाता है। क्वेश्चंस होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें इसके बारे में जानकारी देंगे और कोई क्वेश्चंस हो गए तो आपने कमेंट बॉक्स में हमें करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो धन्यवाद, जय हिंद।